आदिवासी का बेटा है, आदिवासी का खून आपका शरीर में है, और नहीं तो जनता देख रही है और आने वाला दिन में इसका जवाब आपको वोट से देगा। जो पूर्व माने विधायक हैं और एक आदिवासी महिला है, उनके प्रति भी एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया है जो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ऐसे इनका हमको लगता है कि इनका मानसिकता आदिवासियों के प्रति बहुत भी घृणा जैसा शब्द का ये इनके अंदर में है, ऐसा लगता है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1000 रुपया देने का काम कर रहे हैं, तो किस तरह का सम्मान मंत्री महिलाओं का अपमान करते हैं। टिप्पणी मतलब सर्वमान्य मंत्री होके इस तरह की आदिवासी महिला पर टिप्पणी निहायत बहुत निंदनीय है, और इस तरह की टिप्पणी मतलब दर्शाती है कि आदिवासी महिला के प्रति, एक आदिवासी महिला पर टिप्पणी इस तरह का मतलब संपूर्ण आदिवासी महिला के प्रति उनका क्या नज़रिया है। इरफान अंसारी के द्वारा अवैध टिप्पणियों के खिलाफ आक्रोशित हुए आदिवासी समाज के लोगों ने ST थाना में मामला दर्ज हुआ, और दर्ज करते हुए उन्होंने बहुत ही बड़ी मांग की। थाना पहुंचे हैं, क्या मामला है? सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको झारखंडी जोहार है। जैसा कि हम सभी अभी जान रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, 25 अक्टूबर 2024 को हमने जब न्यूज़ में देखे, समाचार पत्र में देखे, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा माननीय पूर्व विधायक सीता सोरेन के विरुद्ध में जो उन्होंने बयान दिए, उससे हम सभी आदिवासी समाज बहुत ही मर्माहत है, आक्रोशित है। और उस बयान को हम, चूँकि मीडिया के सामने हमारा मुंह से वैसा बात नहीं निकलेगा, उसको हम बोल भी नहीं पाएंगे। उस बयान से समस्त महिलाओं का माने अपमान करना है, निंदनीय करना है, हम जितना भी बोले वो कम है। उसी के चलते आज हम लोग आकर्षित होकर जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आदिवासी हरिजन थाना में ग्रामीण विकास मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं, और केस दर्ज कर आवेदन दिए हैं, और थाना प्रभारी से हम लोग निवेदन किए हैं कि आप इस पर त्वरित जो आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उसके तहत शीघ्र कार्रवाई करते हुए उसकी जो चुनाव का जो नामांकन वाला जो उम्मीदवारी है उसको भी रद्द किया जाए। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ ये बात आ रही है कि चूँकि झारखंड प्रदेश के युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और स्वयं जिनके ऊपर विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गलत टिप्पणी किए हैं, अशब्द टिप्पणी किए हैं, अमर्यादित शब्द का टिप्पणी किए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री के भाभी जी हैं, और हमारे गार्जियन स्वरूप जिसको हम लोग ढिसुम गुरु के नाम से जानते हैं, उनकी बहू है, उसके खिलाफ इस प्रकार का विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस प्रकार का बात बोलना हमको तो ताजुब लगता है। हम अभी एक प्रकार से कहिए झारखंड प्रदेश के 4 करोड़ 42 लाख समथिंग जनसंख्या अभी आँख गड़ाए डिगडिगाए किए हुए, आकाश की ओर किए हुए, ये आशा भरोसा में है कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, मैं ढिसुम गुरु शिबू सोरेन का बेटा हूँ, और मैं कोई भी आदिवासी का सर नीचा नहीं होने दूंगा, किसी को नीचा नहीं दिखाने दूंगा। तो यह परीक्षा की घड़ी है। अभी जनता, झारखंड के समस्त जनता ही देख रहे हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी, स्वयं उनकी भाभी पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर इस प्रकार का आपत्तिजनक जो बयान दिए हैं, जिसका हम आपके चैनल के में हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसा असभ्य आदमी नहीं है, हम शिक्षित में से आते हैं। अब यह देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री को यह साबित करना होगा कि कोई भी आदिवासी महिला के प्रति या कोई भी महिला के प्रति इस प्रकार का अमर्यादित बयान देकर उसको नीचा दिखाना और उस समाज को नीचा करना, महिला समाज को नीचा करना, हम चाहेंगे मुख्यमंत्री 4 करोड़ 42 लाख जनता आपको देख रहे हैं, आप त्वरित कार्रवाई करते हुए, अगर आप सही में आदिवासी का बेटा है, सही में ढिसुम गुरु का बेटा है, सही में अगर आदिवासी का आपका खून का अंश अगर एक बूंद भी अगर आपका शरीर में है, तो आप ये साबित कीजिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मंत्री इरफान अंसारी को
अपना पार्टी से चुनावी उम्मीदवार से उसको रद्द करके दिखावें, तब जानेंगे कि आप भीष्म गुरु का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, आदिवासी का खून आपका शरीर में है। और नहीं तो जनता देख रही है और आने वाला दिन में इसका जवाब आपको वोट से देगा, जनता देगा। यह आपका सोमा नहीं कर रहा है, पूरा जनता देगा। और आपको इस दृष्टि से देख रहे हैं कि आप इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आप बहुत जगह जगह में डींग आके हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, शिबू सोरेन का बेटा हूँ, आदिवासी को कभी सर नीचे नहीं होना दूंगा। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? जनता आपको कड़ी निगाह से देख रहे हैं और आपका वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। मंत्री ग्रामीण डॉक्टर इरफान अंसारी जी के द्वारा आदिवासी महिला सीता सोरेन जी के प्रति बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया है, जो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। उनके खिलाफ में हम लोग SC/ST एक्ट के तहत हम लोग शिकायत दर्ज करने आए हैं जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से। और मैं इससे पहले इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को विधानसभा में खड़े होकर के ये बोल दिए हैं कि आदिवासी इतने तेज कैसे हो गए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद एक महिला जो पूर्व विधायक हैं और एक आदिवासी महिला है, उनके प्रति भी एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया है जो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ऐसे इनका हमको लगता है कि इनका मानसिकता आदिवासियों के प्रति बहुत भी घृणा जैसा शब्द का ये इनके अंदर में है, ऐसा लगता है। हमको लगता है कभी कभी इनको अपना चैनल में, मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बयान देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, इनको ऐसा लगता होगा कि मैं एक अल्पसंख्यक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं दबंग हूँ, मुझे कोई क्या कर सकता है, कोई बोल नहीं सकता, ऐसा इनको ऐसा लगता होगा। इसलिए जब भी जो मन करता है इनको, इनके मन में जो रहता है बोल लेते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जो भी भाषा का प्रयोग कीजिए सोच समझ के प्रयोग कीजिए, ताकि आपका जनता आपको आशीर्वाद दे। ऐसा ना कि आपके विरोध में सारे आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे समस्त जो महिलाएं हैं आदिवासी समाज के साथ पूरे लोग भी आपके प्रति उतर जाए, क्योंकि एक महिलाओं का, माँ बहनों का सम्मान की बात है। जो FIR दिए हैं वो क्या मांग क्या है उसमें? हम लोग मांग किए हैं कि इस पर SC/ST एक्ट के तहत तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया जाए। जो हमारा जो SC/ST के तहत जो कड़ा कानून है वो हम लोगों ने उसको लिखा है, अपील किया है कि आप इस पर FIR करते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए। परिचय दीजिए। मेघावरा जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता। आप महिला हैं और महिलाओं के प्रति ऐसा एक मंत्री के द्वारा बयान दिया गया, क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपने चैनल वालों को जोहार। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, राज्य सरकार जो थे हेमंत सरकार, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो अभी मैया सम्मान योजना जो निकाले हैं, वो आप मैया लोग को, जो महिला लोग को सम्मान देने का काम आपकी पत्नी हर जगह जा के कर रही है कि हम, मेरे पति यानी बड़े भाई हेमंत सोरेन की महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। तो किस तरह का सम्मान है? एक तरफ आप बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही का पार्टी का मंत्री महिलाओं का अपमान करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किस तरह का सम्मान आप देते हैं और ऐसा मंत्री को क्यों रखते हैं। तो मैं आज यही ST थाना के में समक्ष आज यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा मंत्री को आप अपना पार्टी से बर्खास्त करें। बस धन्यवाद। मेरा नाम रोपनी मींज है, जनजातीय सुरक्षा मंच का सदस्य हूँ। आदिवासी भी है, युवा भी है, क्या कहेंगे ऐसी टिप्पणी के बारे में? देखिए, ऐसी टिप्पणी मतलब सर्वमान्य मंत्री होके इस तरह की आदिवासी महिला पर टिप्पणी निहायती बहुत निंदनीय है। और इस तरह की टिप्पणी मतलब दर्शाती है कि आदिवासी महिला के प्रति, एक आदिवासी महिला पर टिप्पणी इस तरह का मतलब संपूर्ण आदिवासी महिला के प्रति उनका क्या नज़रिया है, इस चीज़ को दर्शाता है, जो बहुत ही बुरी बात है। ये ऐसा तो खास करके सर्वमान्य मंत्री की ऐसी बोली, ऐसी भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और ये बहुत गलत बात है कि किसी भी महिला पे इस तरह की टिप्पणी, और बात आदिवासी महिला ही नहीं, किसी गैर आदिवासी पे भी अगर इस तरह का टिप्पणी किया जाता है तो निहायत ही गलत बात है। वो अभी चुनाव में खड़े हैं, आप लोग अपने स्तर से क्या इनका विरोध करेंगे और जितने भी आदिवासी होंगे उनसे ये कहेंगे कि ऐसे नेता को
चुना जाए कि बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के जो आदिवासी महिला के प्रति इनके जो नज़रिया अभी छलक के सामने आया है, ऐसे नेताओं का, ऐसे मंत्रियों का एकदम बहिष्कार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। और ऐसे को वही मतलब सरकार के ये में रह के भी इस तरह की टिप्पणी किया जाता है, तो इस पे तो राज्य सरकार को भी मतलब संज्ञान लेना ही चाहिए। इस पे कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। कड़ी कड़ी मधुबाला सांगा, आदिवासी महिला समिति अध्यक्ष। हमारी आदिवासी महिला के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? जो देखने में आ रहा है सोशल मीडिया में, हम तो देखे हैं सीता सोरेन के संदर्भ में, तो इरफान अंसारी का जो ये वक्तव्य है, बयान बिल्कुल घोर आदिवासी महिला विरोधी है और महिलाओं का जो सम्मान करना होता है इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमको बहुत ताज्जुब लग रहा है, एक राज्य का मंत्री होके, विधायक होकर, और ऐसी पार्टी का सरकार है जहां सीता सोरेन के परिवार का पकड़ उस पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी सरकार में इरफान अंसारी मंत्री हैं और वही इरफान अंसारी सीता सोरेन के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो सीता सोरेन इरफान अंसारी से पहले भी राज्य के विधानसभा का विधायक रह चुकी है, उसके बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल ही माने आदिवासी विरोधी है और इस पर आदिवासी समुदाय को कड़ा निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह के नेताओं को भी औकात में रखना होगा। क्या करेंगे? उनके क्षेत्र में जाके इस चीज़ का विरोध करेंगे और आदिवासी समुदाय इसका विरोध करेगा। उसका बयान को, इरफान अंसारी को सीता सोरेन पर जो टिप्पणी की है इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए राज्य के जनता के साथ, राज्य के महिलाओं के साथ, और सीता सोरेन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। एक विधायक जो हाई प्रोफाइल में है महिला, उनके विषय में इस तरह का बयान, तो आम जो महिलाएं हैं उसके प्रति उनका क्या रवैया होता होगा? ये तो सोचने की बात है। एक विधायक पर सीता सोरेन जैसी महिला पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो आम महिलाओं के साथ ये सारा इसका व्यवहार क्या हो सकता है, इसे नापा जा सकता है। और ये जो आदिवासी समुदाय के बीच जाकर संथाली रीति रिवाज से सलाम करके दिखाना चाहते हैं, दरअसल सारा नौटंकी है। इरफान अंसारी का असली चित्र सामने आया है। हेमंत सरकार के संरक्षण में महिलाएं कितना सुरक्षित मानते हैं? देखिए, हम इस बात को कहेंगे कि जो भी सरकारें हैं, महिला सुरक्षा के सवाल पर कोई गंभीर नहीं है। और अगर उतना ही अगर यदि इस सरकार गंभीर रहती तो उसका एक अदद मंत्री, काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री एक महिला के बारे से टिप्पणी नहीं करता। आज टिप्पणी कर समझ जाए कि महिलाओं की स्थिति क्या हो सकती है इस राज्य में। तो इरफान अंसारी सीता सोरेन को धमकी दिए कि 100 करोड़ का हम मानहानि का केस करेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डालेंगे। कौन धमकी दिए? इरफान अंसारी। मेरा कहना है अगर ऐसा बोले हैं इरफान अंसारी तो बिल्कुल हम बोल रहे हैं इसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और जो मानहानि का बात है, तो मेरा कहना है कि अगर मानहानि का मामला ऐसा बहुत बार आता है, जब सामने आएगा देखा जाएगा किस पर मानहानि कर रहे हैं, कल उस पर भी लोग मानहानि करेंगे। ये तो आने वाला कल भी बताएगा कौन किस पर भारी पड़ता है। लक्ष्मी नारायण मंडल, संयोजक, आदिवासी समन्वय समिति।